हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th का गद्य खंड का लेसन 8वां पाठ, रविंद्रनाथ टैगोर। ये लेखक का नाम है और पाठ का नाम है तोता। पाठ हम इसकी रीडिंग क्लास में करवा चुके हैं। अब हमें देखने हैं इसके गद्यांशों के प्रश्न किस तरह से करने हैं। तो चलो पहला गद्यांश देखते हैं कौन सा है। अभ्यास प्रश्न, लेखक के जीवन परिचय एवं कृतित्व पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ मैंने इनके आंसर भी लिख दिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लेखक का नाम लिखिए। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। टैगोर जी के माता पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर जी ने किस विधा से अपने लेखन की शुरुआत की? तो कविता लेखन से। सबसे पहले इन्होंने कविता लिखी थी। रविंद्रनाथ के लेखन की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी? काव्य, कहानी, उपन्यास, पत्र, नाटक, लघु कथाएं आदि इनके लेखन की विधाएं। बाकी क्वेश्चन है ये आपको इनके जीवन परिचय में ही मिल जाएंगे, तो आप इन्हें देख लेंगे। अब हम देखेंगे गद्यांश। रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। ये निर्देश दिया हुआ गया है, ये दिया गया है गद्यांश। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखवाने वाले को बुलवाया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, उन्नति हो रही है, और ये है इसका रेखांकित अंश। इसकी हमें व्याख्या करनी है और ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनका आंसर देखेंगे। कॉपी में ऐसे ही करना है। पाठ का नाम तोता है, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है, ये हमने उतार लिया नकल विषो, बाकी न रहा, शॉर्ट करके उतार लिया है। बाकी पूरा का पूरा आपके एग्जाम में गद्यांश आता है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम तोता है। गद्यांश के लेखक का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, आप सभी जानते हैं। और क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या ऐसे भी आ सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश में ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य खंड में संकलित तोता शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या, पुस्तक लिखने वालों ने पुस्तकों की नकल करके और पुस्तकों की भी नकलों की नकल करके अनेक पुस्तकें लिख दी, जिससे पुस्तकों के पहाड़ से लग गए। जो कोई भी इन पुस्तकों को देखता यही कहता कि शाबाश, इन पुस्तकों को रखने की जगह भी नहीं रहेगी। अर्थात वे एक प्रकार से इतनी पुस्तकें, अधिक पुस्तकें लिखे जाने पर व्यंग करने लगे। पुस्तकों की नकल करने वालों को इतना अधिक इनाम मिला कि वे बैलों पर अपना इनाम भर भर कर अपने घर चले गए और उनके जीवन से गरीबी परेशानी दूर हो गई। उनके जीवन में गरीबी का नाम निशान भी नहीं रह गया था, अर्थात उनकी गरीबी दूर हो गई थी। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, इतनी विद्या को धरने की जगह भी नहीं रहेगी। इस वाक्य के अनुसार विद्या का क्या आशय है? विद्या से आशय यह है कि जब पंडित जी ने पोथियों अर्थात पुस्तक कम होने की बात कही, तो राजा के भांजे ने पुस्तकों की नकल इतनी अधिक कराई कि रखने की जगह भी नहीं रही। रखने की जगह भी नहीं रहेगी, अर्थात विद्या से आशय पुस्तकों से है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेंगे। नकल विषयों को किस बात के लिए इनाम दिए गए? नकल विषयों को नकलों की नकल करने के लिए इनाम दिए गए। नेक्स्ट वाला, किसकी उन्नति होने की बात गद्यांश में कही गई है? पिंजरे की उन्नति होने की बात गद्यांश में कही गई है। ये गद्यांश आपका पूरा हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट गद्यांश। गद्यांश 3, तोता दिन पर दिन
काटने में जुटा हुआ था। ये नेक्स्ट वाला गद्यांश है, बुक में एक बार देख लेंगे कौन सा है। ये तीसरे नंबर वाला है, तोता दिन पर दिन। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख देंगे शॉर्ट तरीके से, और इसके क्वेश्चन है, इनके आंसर देखेंगे, ठीक है, गद्यांश के। ये लिख दिया है हमने, पेपर में पूरा मिलेगा, कॉपी में लिखने का तरीका यही है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम तोता, गद्यांश के लेखक का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने तोते की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तोते के साथ हो रहे क्रूर व्यवहार के कारण वह प्रतिदिन अधमरा होता जा रहा था। तोते की देखभाल करने वाले अभिभावकों को लगा कि तोते में काफी परिवर्तन आ गया है, इसीलिए उन्होंने समझा कि आशा के अनुसार प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी तोता अपने पक्षी स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा था। अर्थात तोता अभी भी अपने पंख फड़फड़ाता रहता था। वह सुबह होते ही उजाले की ओर देखने लगता था। अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध के कारण अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। बिना दाने पानी के वह कमजोर हो गया था। अर्थात भोजन के बिना वह एक रोगी की भांति लग रहा था। किसी किसी दिन ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी घायल चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में लग जाता था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश में तोते के किस स्वाभाविक दोष की बात की गई है? गद्यांश में तोते के अपने पक्षी होने के स्वाभाविक दोष की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तोता पिंजरे की सलाखें काटने में क्यों जुटा था? तोता पिंजरे की सलाखें काटने में इसलिए जुटा था ताकि वह पिंजरे से आजाद हो सके। उसके ऊपर बहुत अधिक अन्याय हो रहा था, इसीलिए वह वहां से आजाद होना चाहता था। आपके ये गद्यांश पूरे हो गए हैं, इतने ही करने हैं, बाकी कुछ भी आएगा, कोई सा भी गद्यांश पार्ट में से आ जाए, करने का तरीका यही रहेगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।